अजीत डोल का बयान है, भारत सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाले ममालिक की सरजमीन पर भी जाकर लड़ेगा, यानी जंग उनकी सरजमीन पर ले जाएंगे। डीजी खान शहर और गिरदोनवा में 12 बजे धमाके की एक जोरदार गूंज सुनाई दी। वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये कह रही है कि जो 15 में से 10 खुदकश हमले पाकिस्तान में हुए हैं बड़ी वेरी रिसेंटली, उनमें से 15 जो हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए उसमें से 10 अफगानी थे। ये मंजर सामने रखकर भारतीय वजीर खारजा का बयान देखें कि भारत किसी भी मुल्क से अपने तनाजात तय करने का पाबंद नहीं रहा। कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। 10 पुलिस अफसर और 5 फौजी एहलकार हलाक हो गए। कराची सिविल वार, 3 हलाकतें, इतने जख्मी, आर्मी और पुलिस में तसादम। इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलीगल लोगों को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया है कि जी 30 अक्टूबर तक निकल जाएं। कि पाकिस्तान में एक गज भी रेशमी कपड़ा ना बनता है ना इंपोर्ट होता है, और पाकिस्तान की बाजार रेशमी कपड़े से भरे पड़े हैं, वो सब अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माल है। मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है, और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए। टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमों को मिलाया गया है। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए $10 लाख लगाए गए हैं इस प्रोजेक्ट पर। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये कह रही है कि जो 15 में से 10 खुदकश हमले पाकिस्तान में हुए हैं बड़ी वेरी रिसेंटली, उनमें से 15 जो हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए उसमें से 10 अफगानी थे। फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रिसेंटली इस साल में जो 24 पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमले हुए हैं उनमें से 14 जो थे वो अफगान शहरी थे। इसके रिस्पांस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलीगल लोगों को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया है कि जी 30 अक्टूबर तक निकल जाएं, और 1 नवंबर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है वो पासपोर्ट के ज़रिए आप आ जा सकते हैं। मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो ये ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन तार साहब इसमें एक पॉइंट ये है, क्योंकि अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, तो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से रीनिगोशिएट करना चाहता है हर चीज़, ताकि हम अफगानियों को कहें कि भैया आप टीटीपी को लगाम डालो। इधर पाकिस्तान ने तारड़ साहब क्या किया है कि उन्होंने जो इंपोर्ट अफगानिस्तान के लिए आती थी उस पर 10% ड्यूटी लगा दी है, और उन्होंने कहा जो अफगानी $1 बिलियन प्लस की वो इंपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कहा जो इंपोर्ट आप करेंगे 10% देंगे, और वो 10% भी एडवांस देंगे। सो इट मीन्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कर दिया है। अब ये जारी बात है इंडिया के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन सकता है। आप ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं? लाखों अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ से निकल जाना, यूएन भी बोल पड़ा, सब चीख पड़े हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इंसानियत है ये वो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? ये पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मूव ली है। चीमा साहब, ये कड़वा घूंट है, चाहे आज पी लें आप, या 5 साल बाद पी लें, या साल बाद पी लें, कोई 500-600 बंदे और मरवा के आप पी लें, ये तो करना पड़ेगा आपको, इसके बगैर गुजारा नहीं। आपने फरमाया है कि 24 में से 14 अफगान शहरी थे। अब मैं दूसरे बाकी 10 की बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं अगर खुद अफगानी नहीं है तो अफगानिस्तान के अंदर से बैठ के किसी अफगानी मुहाजिर ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है हर हमले को। तो और उसके बाद मैं दूसरी आपको बात ये बताना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ हमलों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जराइम है उनके बारे में अगर देखा जाए, आप इस्लामाबाद के अंदर सबसे F9 के अंदर लड़की जो रेप की थी 2 अफगानियों ने की थी। इधर नहीं चाहता, पिछले कुछ हफ्तों से हमारे इदारों ने बहुत कुछ चीजों का सुराग लगाया है, और उसमें सरे फहरिस्त क्या है? गिलगित बल्तिस्तान में जो सरमायाकारी इनडायरेक्ट की हुई है कुछ एजेंसियों ने, उसको हवा देना, क्योंकि वो सी पैक की इब्तदा है हमारे मुल्क में, शिया सुन्नी तनाज़ात को बढ़ाना और ये फिर से लड़ाई शुरू कराना।
अब मैडम शेख ये मंजर सामने रख कर भारतीय वजीर खारजा का बयान देखें कि भारत किसी भी मुल्क से अपने तनाज़ात तय करने का पाबंद नहीं रहा। अजीत डोल का बयान है, भारत सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाले ममालिक की सरजमीन पर भी जाकर लड़ेगा, यानी जंग उनकी सरजमीन पर ले जाएंगे। भारत पहल न करने का नजरिया तब्दील कर रहा है। ये जो मैडम शेख अपोजिशन और ये जो अपोजिशन और हुकूमत का सियासी ये रस्साकशी जारी है, और कराची में जो हुआ वाकया कैप्टन सफदर का, उस पर अल जजीरा, वाशिंगटन पोस्ट और खलीज टाइम की रिपोर्टिंग को तो छोड़ें, वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है, और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया, कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछ गछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की, और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है, और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछ गछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई, और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा